यात्री कृपया ध्यान दें। इसे आप इस देश की चलती फिरती चौपाल भी कह सकते हैं। अनजाने लोग मिलते हैं और घंटों गप्पे करते हैं। चर्चा बहुत तरह की होती है और इस देश में गप्पे मारने के लिए राजनीति से बेहतर क्या टॉपिक हो सकता है। और चुनावी मौसम में ये टॉपिक और भी पसंदीदा हो जाता है। तो ट्रेन में तमाम चुनावी चर्चा के लिए मैंने कटा लिया है टिकट इंडिया का। पटरी पर सरपट दौड़ती केरल एक्सप्रेस और आंखों के सामने पश्चिमी घाटों के खूबसूरत नजारे। अपनी इस चुनावी रेल यात्रा में हमारी मुलाकात सूर्य नायर और उनके दोस्तों से हुई। AC 3 टियर में सफर कर रहा ये ग्रुप MBBS 3rd ईयर के छात्रों का था। ये सभी मनाली से छुट्टियां मनाकर त्रिवेंद्रम गवर्नमेंट कॉलेज लौट रहे थे। हमें पता है कि इस चुनाव में हमें क्या चाहिए। उम्मीद है कि अच्छे लोग आगे आएंगे। उम्मीद है कि धर्मनिरपेक्षता बरकरार रहेगी। Secularism still exists. That's what we all want actually. The older generation who are still in politics run with the same ideology. राजनीति में नए लोगों को नए विचारों के साथ आना चाहिए। New thoughts, new ideas. युवाओं के सोचने का तरीका अलग है, इसलिए समस्याओं के सलूशन भी अलग होंगे। And then the way they process information, the way they deal with stuff is different. इस ग्रुप की सभी छात्राएं फर्स्ट टाइम वोटर हैं। उनकी सियासी सोच एकदम स्पष्ट है और वो इसे मजबूती के साथ सामने रखती हैं। वे बताती हैं कि क्यों उन्हें केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पसंद है और क्यों उन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अच्छी लगती है। मैं केरला की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शैलजा की बहुत बड़ी फैन हूँ। निर्मला सीतारमण बहुत मजबूत महिला है। वे अपने विचारों के साथ मजबूती से खड़ी रहती हैं। हम आगे बढ़े और स्लीपर कोच में हमारी मुलाकात दोस्तों के एक और ग्रुप से हुई। रॉबिन सिंह बुराना और उनके साथी पेशे से किसान हैं। सभी मध्य प्रदेश के मंदसौर से ताल्लुक रखते हैं। सुबह 5 बजे ट्रेन में सवार हुए। सभी तीर्थ यात्रा के लिए तिरुपति जा रहे थे। सबकी दिलचस्पी IPL में भी है और सियासत में भी। IPL पर राय भले ही बटी है, लेकिन सियासी सुर सबके एक जैसे हैं। तो अभी लोकसभा चुनाव में क्या होगा? फिर भाजपा जीतेगी। वो तो क्यों? अच्छा काम करिए वहाँ पे। क्या कर रही है? सब सड़कें, गांव में सब काम, ये मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गांव में सब काम, मतलब बीजेपी हमारे जो विधायक है सब बढ़िया काम कर रहे हैं। जगदीश देवड़ा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अभी सिंचाई के लिए पाइपलाइन बिछाई है। गांधी सागर से हमारे लिए सिंचाई के लिए पानी आ रहा है। खेतों के लिए पानी आ रहा है। सिंचाई के लिए, सिर्फ सिंचाई के लिए। और गांव में हमारे जल सेवा भी हो रही है। और हमारे यहाँ सड़कें, मकान बहुत पक्के बन गए, पहले कच्चे थे, आ गए हैं हमारे यहाँ। तो युवा के लिए सबसे अच्छा नेता कौन है? हमारे लिए बीजेपी है। नेता मोदी है, नरेंद्र मोदी है। क्या अच्छा लगता है? स्वभाव अच्छा है उनका। बढ़िया सोच रहे हैं, युवाओं के लिए अच्छा सोच रहे हैं, काम वगैरह सब दे रहे हैं। लेकिन पेपर लीक हो रहा है, कोई बोलता है कि नौकरी कहाँ है, बेरोजगारी बढ़ रही है। पेपर लीक हो रहा है, छोटे लोगों का मामला है। बड़े तो सरकार थोड़ी कर रही है मैडम, वो तो अधिकारी लोग करते हैं। अभी सोशल मीडिया ज़्यादा चल रहा है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले भी होते थे लीक, इतनी बातें नहीं आती थी। पहले भी होता था ये काम। राजस्थान में मेन मुद्दा पेपर लीक का ही सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। राजस्थान में हर 5 साल में बीजेपी कांग्रेस आती है। तो आपको लगता नहीं मध्य प्रदेश में भी वैसा होना चाहिए? नहीं यार, हमारे पास ही राजस्थान में जाते हैं, लेकिन वहाँ विकास नहीं है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहें? राहुल गांधी तो मैडम क्या बोल सकते हैं उनके बारे में। अच्छे नेता नहीं है वो, स्कूल मिला। क्यों अच्छे नहीं है? बोलना भी अच्छा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं आता उनको। तो कौन ऑपोजिशन में कौन नेता आपको लगता है अच्छा है? कोई नहीं लगता हमको तो। मेरे को तो
नाम क्या हुआ? आनंद। आनंद जी, तो इस बार चुनाव में क्या होगा? बीजेपी जीतेगा। कोच में हमारी मुलाकात आनंद सुंदर राजन से हुई। उम्र 53 साल, पेशे से टूरिस्ट गाइड हैं। आनंद मानते हैं कि राम मंदिर निर्माण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से जिंदगी बदल चुकी है, क्योंकि दक्षिण से यूपी जाने वाले सैलानियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। अपोजिट में कौन है? राहुल गांधी तो बच्चा जैसा लग रहा है, बीजेपी जीतेगा। तो आपको क्यों लगता है कि भाजपा की सरकार बनेगी? दुनिया सब वही चल रहा है, सब जगह वही बात हो रहा है, बीजेपी का ही बात हो रहा है, कांग्रेस का तो बात नहीं हो रहा है। क्या किया है बीजेपी ने? सब कुछ अच्छा है आजकल का। क्या? हम यूपी में हम टूरिस्ट चलाते हैं, आप क्या करते हैं? टूरिस्ट काम करते हैं, टूरिस्ट का काम करते हैं। और सब कुछ अच्छा है आजकल के साथ में। नहीं तो टूरिस्ट का काम कहाँ करते हैं आप? नॉर्थ में। नॉर्थ में कहाँ? बनारस हो गया, अयोध्या हो गया, सब जगह हो। वहाँ टूरिस्ट भेजते हैं तो कुछ लेके जाते, घुमा के आते हैं। और आप टूरिस्ट गाइड है? गाइड है। गाइड है। तो ये आपकी आमदनी अयोध्या बनने, राम टेम्पल बनने से बदली है? बदली ने, भीड़ बहुत चल रहा है, सबको कमा रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं, भी तो कमाई तो चाहिए सबको। पहला तो इतना भीड़ कहीं भी देखा ही नहीं, इतना भीड़ चल रहा है। हम आगे बढ़े और अगली बोगी में पहुंचे। यहाँ हम मिले विनीत कुमार से, जो भारतीय रेल में टेक्नीशियन के तौर पर काम करते हैं। विनीत 25 साल के हैं और फिलहाल तिरुपति के कैरेज वर्कशॉप में काम करते हैं। परिवार कानपुर में रहता है। परिवार से मिलने के बाद अपने काम पर लौट रहे हैं। इस बार इलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या इशू है? आई थिंक यूथ के लिए तो जॉब ही है जो है सबसे इम्पोर्टेंट इशू। जैसे जॉब के लिए जो वैकेंसीज निकालेगा उसकी तरफ फोकस करेंगे यूथ। बाकी और लोगों को तो पता नहीं, यूथ का ही बता सकते हैं कि यूथ के लिए तो सिर्फ इम्पोर्टेंट इस समय जॉब है। लेकिन सरकार बोलती है कि हमने बहुत तरीके से जॉब दिए हैं, जो लोग स्टार्टअप शुरू किए हैं, नए नए तरीके से नौकरी का एवेन्यू खुला है। स्टार्टअप तो आप देख ही रहेंगे, क्या स्टार्टअप है, जो कोई भी दुकान लगा ले स्टार्टअप, सबके स्टार्टअप ऐसे रहेंगे। अब मुझे जॉब मिल गया है हालांकि, बट फिर भी वैकेंसीज आप देख सकते हैं कि 5 साल से कोई रेलवे का वैकेंसीज टेक्नीशियन और लोको पायलट का नहीं आया था। अभी जो वैकेंसीज आई हैं 5,000, ओनली 5,000। ये 35,000 होना चाहिए था, बट सिर्फ 5,000 दिया हुआ है। बाकी 30,000 पता ही नहीं किधर है। इस पर कोई आंसर भी नहीं किया किसी ने भी। वही टेक्नीशियन का भी है, उसका भी 10,000 के आसपास अप्रॉक्स वैकेंसीज दिया है और उसका भी कोई आंसर नहीं किया कि और वैकेंसीज कब आएंगी, क्या होगा। बस ये बोला है कि एवरी ईयर वैकेंसीज आएंगी नेक्स्ट टाइम, तो देखते हैं क्या होता है। ये कहा जाता है कि देश मजबूत हो रहा है, प्रधानमंत्री इसकी बार चर्चा करते हैं कि भारत से बाहर भी लोगों का नज़रिया देश के लिए बदल रहा है। अब ये तो हो सकता है, पता नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं जानकारी। तो युवा को फर्क पड़ता नहीं है? पड़ता है, लेकिन क्या ही बोलना है इसमें ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। और राम टेम्पल अयोध्या में जो बना है, ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ है, और भी कुछ होना चाहिए इसके अलावा भी। मतलब मेडिकल सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। बाकी टेम्पल हुआ अच्छा हुआ है ये भी। तो आप ये बता रहे थे ना कि बदलाव में क्या राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको नेता? ठीक है, क्या खराब है, ठीक है, जो भी है अच्छे हैं। दूसरा अखिलेश, शायद उनका नंबर ही नहीं आ पाएगा तो उनका सोचना भी बेकार है, इसलिए जो भी है राहुल गांधी है। मोदी जी बेस्ट है अभी के लिए तो बेस्ट है। देखते चेंजेस होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो ठीक है। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी नियोक्ता है। रेलवे में 10,30,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। विनीत जैसे लाखों लोगों का घर रेलवे से चलता है। कोच में हमारी नजर 2 साल के आयमन पर पड़ी, जो अपने माता पिता के साथ पहली ट्रेन यात्रा कर रहा है। मोहम्मद शरीफ और आसिया आयमन के माता पिता हैं। वे दिल्ली से अपने घर एर्नाकुलम लौट रहे हैं। बातचीत में शरीफ ने बताया कि वो एविएशन बिजनेस मैनेजमेंट में MBA है और उन्होंने 1 हफ्ते पहले एयर इंडिया के प्लानिंग डिपार्टमेंट से इस्तीफा दिया है। अब वो जल्द ही मुंबई में नई नौकरी शुरू करने की योजना बना रहे हैं। शरीफ का कहना है कि भारत की विविधता की रक्षा उनके लिए सबसे ऊपर है। But for a citizen, do you think a manifesto matters? यात्रा के दौरान हम अखिल वुद्दागिरी से मिले। अखिल नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं। वो आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के रहने वाले हैं। अखिल आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री जगन रेड्डी से खुश नहीं है और वो परिवर्तन की बात करते हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश समेत 4 राज्यों में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं।
हर स्टेट का अपना रंग है और हर स्टेट की अपनी कलर्स हैं जो बोला जाता है, और इसीलिए शायद एक ट्रेन जर्नी वो सब को कैप्चर करती है। अखिल, आप ट्रेन में क्यों सफ़र कर रहे हैं? बचपन से मेरे को ट्रेन बहुत पसंद है। मेरे व्हेन आई वाज इन होम मुझे कभी बोरिंग फील होता है, मेरा रेलवे स्टेशन के पास जाता है मेरे दोस्त के साथ, पता नहीं, बट मुझे उधर पीसफुली लगते हैं, इसलिए फ्लाइट से भीड़ भड़का में आपको अच्छा लगता था? हाँ, इसलिए भीड़ कम ऐसा नहीं, ट्रेन जर्नी अच्छा लगता है कंपेयरिंग टू फ्लाइट जर्नी। फ्लाइट में मुझे लगता है कि बोरिंग है, नो। इन ट्रेन व्यूज़ देख के और ऐसा जा रहे, ट्रेन का साउंड के पसंद आते हैं। वो ट्रेन का साउंड पसंद है, क्यों? व्हाई डू यू लाइक इट? पता नहीं, चाइल्डहुड से ऐसा इंटरेस्टेड हो गया। अभी भी इतना दूर होना भी फ्लाइट से नहीं जा रहा हूँ, ट्रेन से जा रहा हूँ, इंटरेस्ट के लिए थे, इसलिए ट्रेन ज़्यादा पसंद है मुझे। व्हाट डू यू थिंक इस बार इलेक्शन में क्या होने वाला है आखिर? इस बार इलेक्शन में मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश में तो टीडीपी, जनसेना एंड बीजेपी जीत जाएगा, मुझे लगता है कि क्योंकि पिछली बार तो देखा था जगन रेड्डी का पार्टी के उतना अच्छा कुछ नहीं किया वो लोग तो, और वो लोग का राजधानी का भी अभी भी सीन है, क्योंकि सभी राष्ट्रों में मजाक चल रही है कि इंस्टाग्राम में वो देख रहा हूँ कि आंध्र प्रदेश कैपिटल का नहीं, आंध्र प्रदेश, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, पीपल आर आस्किंग एंड एवरीबडी इज सेइंग साइलेंट एंड दैट मीम इज गोइंग लिटिल बिट वायरल. So, do you think that disturbs you as a citizen of Andhra Pradesh that you don't know which is your capital city? Yes, it disturbs actually because अभी पार्टी लोग हमारा घर पे पास आ रहे हैं, वो लोग पूछ रहे कहाँ क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम काम कर रहे हैं, दिल्ली से कर रहे हैं, वो लोग पूछ रहे हैं अच्छा दिल्ली से कर रहे हैं, वो लोग हम पूछ रहे हैं आप आंध्र प्रदेश में कुछ करेगा तो हम आंध्र प्रदेश में भी कर सकते हैं, इतना दूर क्यों जाना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में कुछ नहीं ऐसा बोल रहे हैं वो लोग, तो वो बात नहीं सुन रहे, बस हमको इस बार वोट करो, हम कुछ करेंगे, बट अभी तक कुछ नहीं किया। यात्रा के दौरान हम सचिन कोहर और उनकी पत्नी प्रीति से मिले। वे जबलपुर से तिरुपति जा रहे थे। उन्होंने IIT में बेटे के एडमिशन की दुआ मांगी थी, मुराद पूरी हो गई, तो अब वो भगवान विष्णु को धन्यवाद करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रभु के दरबार में शीश झुकाने में 4 साल लेट हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब उनका बेटा गुरुग्राम में काम करता है। इस बार चुनाव में क्या लगता है आपको, क्या इशू है? इस बार तो सबसे बड़ा तो ये है कि भारत के लिए ही चुनाव होगा, पूरा देश की उन्नति के लिए चुनाव होगा, और बीजेपी से अच्छा तो कुछ नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस समय। आपने कहा कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या आप कुछ काम गिनाएंगे? एक तो सबसे पहले उनका जो महिलाओं का आरक्षण बढ़ा दिया उन्होंने, पहले तो वर्ल्ड में कोई जानता नहीं था, अभी शायद जो बाहर रहते हैं उनके लिए काफ़ी इज्जत है वहाँ पर, मोदी के नाम पे लोग पहचानने लगे हैं। अपन आज से 5 साल 10 साल पहले देखते थे रेलवे के प्लेटफॉर्म में ये गंदगी रहती थी, आज आप देख लीजिए, आप कंपार्टमेंट में बैठ नहीं सकते थे, आज देख लीजिए, बैठ लीजिए आप। अभी थोड़ी देर पहले वो फीडबैक लेने आया था पूरा, तो ये सब चीज़ें हो रही है ना। पहले हम लोग MP में लाइट गोल हो जाती थी, 12-12 घंटे लाइट गोल होती थी, अभी 1 मिनट के लिए लाइट गोल नहीं होती अभी। लेकिन MP में तो 2 दशक से चल रही है भाजपा की सरकार। उसके पहले की बता रहा हूँ ना, उसके पहले की बात स्थिति ये थी कि रोडें नहीं थी, हमको मतलब अगर 100 किलोमीटर जाने के लिए हमको 4-4 घंटे लगते थे, अभी तो ये एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया। आप देख लीजिए नागपुर टू जबलपुर एकदम नेशनल हाईवे बन गया है। तो कांग्रेस को मौका देने का नहीं है, आपको ये नहीं लगता कि विपक्ष भी बहुत जरूरी है, उनको भी मौका मिला? विपक्ष तो होना चाहिए, बिना विपक्ष के तो कोई बात ही नहीं है। विपक्ष जब तक नहीं होगा तब तक पक्ष वाले काम नहीं करेंगे ना, तो विपक्ष भी उतना मजबूत होना चाहिए जितना पक्ष होता है। विपक्ष का कहना है कि ED CBI का इस्तेमाल करती है भाजपा सरकार उनको परेशान करने के लिए, आप मानते हैं? देखिए, अगर आपने घपले किए होंगे तो परेशान होंगे ना, विपक्ष वाले बोलते जरूर होंगे। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो भी ऐसे होता था। हाँ, तभी भी ऐसा होता था। मैनिफेस्टो को पढ़ करके वोट करते हैं या मन पहले ही बना चुके होते हैं? मैनिफेस्टो का क्या सिग्निफिकेंस होता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई पूरा प्रॉपरली पढ़ता होगा उसे। एक तो प्रॉपरली वहाँ का जो लोकल लीडर रहता है उसको भी देखा जाता है कई बार कि भाई ये चलो ठीक है, ये अपना उसको एरिया का प्रोग्रेस करेगा। कई बार हो जाता है कि पार्टी बेस पे भी ना जीतते हुए एक लोकल निर्दलीय कैंडिडेट भी जीत जाता है। मोदी की गारंटी का चुनाव है, ये मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा अगर भाजपा को पड़ेगा?
वो शुरू से पढ़ते आ रहा, मोदी के नाम पे ही वोट पढ़ते आ रहा है। तो शिवराज जी के लिए महिलाओं के मन में बहुत था, सब लोग बोलता था कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत योजनाएं महिलाओं के लिए की थी, और मतलब मोहन यादव जी भी उन्हीं के कारण जीते हैं, उनकी योजनाओं के चलते जीते। उनका तो बहुत फर्क पड़ा है। आपको लाडली बहना ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है महिलाओं को। एक रेल यात्रा में कई दिलचस्प कहानियां सामने आ जाती हैं। कोई आध्यात्मिक पर्यटन पर निकलता है तो कोई नौकरी के लिए यात्रा कर रहा है, कोई केवल घुमक्कड़ी के लिए ट्रेन में सवार है। यात्रा की ये चहक पूरे भारत में नजर आती है। जब हम अपनी बोगी में वापस जाने लगे तो हमारी मुलाकात अनीता रेवनवार और उनके आर्य वैश्य महिला ग्रुप से हुई। ग्रुप में 11 लोग थे। सभी महाराष्ट्र के यवतमाल के रहने वाले हैं। एक सप्ताह की सेवा के लिए वो केरल जा रहे हैं। इस बार इलेक्शन में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने आरक्षण दिया है, महिलाओं को पूरा ध्यान रख रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में क्या होगा इलेक्शन में? मोदी जी आ जाएंगे। मोदी जी आएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत काम करते हैं ना वो, सबके लिए, महिलाओं के लिए वगैरह करके। हम लोग को तो सबकी इच्छा है कि वही आना चाहिए। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए शिक्षण भी मुफ्त हो गया। मोदी जी की सरकार आएंगी। क्यों आएगी? उन्होंने बहुत सारे भारत के लिए सब कुछ किया है ना, बहुत योजनाएं लाई है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। वोट करना जरूरी क्यों है? वोट करना जरूरी है या नहीं ये बात नहीं है। हम महाराष्ट्र के कौन है, इन अपने भारत का एक नागरिक है, नागरिक का हक है जो बजाना चाहिए। नागरिकत्व बजाते हैं। देश आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? सब टेक्नोलॉजी आ गई, सब टेक्नोलॉजी आ गई। पहले थी क्या? नहीं थी। अब सब टेक्नोलॉजी आ गई तो देश आगे ही बढ़ रहा है ना।